अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है टीचर्स प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन हमारी ये प्लेलिस्ट है उर्दू के सफ़र की। और इसमें तकरीबन तमाम स्कूल्स में जो टीचर्स वर्कशीट्स बनाती हैं उसका टाइटल किस तरह से वो जनरेट कर सकती हैं, किस तरह बना सकती हैं। और इसके बाद वाले वीलॉग में हमारे वर्कशीट के ऊपर किस तरह पीडीएफ की फ़ाइल को एडिट करके लगाना है, जैसे आपको थंबनेल पे नज़र भी आ रहा है। फ्रोबल की 4 डिजिट वाली ये वर्कशीट आपको एज अ छोटी सी पिक्चर मैंने इसमें ऐड की है, या बिकन हाउस की शेप वाली पिक्चर आपको नज़र आ रही है। ये हम नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको बताएंगे कि ये किस तरह वर्कशीट्स को फुल एंड फाइनल आपने क्रिएट करनी है। इस व्लॉग में सिर्फ फ्रंट आपको ऊपर का टाइटल बनाना मालूम होगा, स्कूल का आइकन कैसे लगा सकते हैं आप, स्कूल नेम और किस तरह एडजस्ट करना है उसको वर्ड के ऊपर। तो आगे आप ये पूरा आखिर तक व्लॉग देखेंगे तो मुकम्मल आपको समझ आ जाएगा। शुक्रिया। आज हम आपको, जैसे कि आपको ये सामने नज़र आ रही है वर्कशीट्स, ये बनाना सिखाएंगे। किस तरह हमने इसका स्कूल का लोगो लिया है और किस तरह ये हमने टाइप किया है। इसके नीचे वाले एरिए पर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम आपको पीडीएफ की कोई भी फाइल जो इंटरनेट पे मौजूद होती है, वर्कशीट मुख्तलिफ क्लासेस की, पूरी दुनिया से लोग वर्कशीट्स स्कूल की पीडीएफ डालते हैं और इंटरनेट पे आपको मिल जाती है। टीचर्स जो हैं उसको कॉपी करके वर्कशीट्स बनाती हैं, बच्चों के टेस्ट पेपर या मुख्तलिफ चीज़ें बनाती हैं। तो उनके लिए ये इशू होता था कि इसको वर्कशीट्स को किस तरह हम मैनेज करें कि वो कोऑर्डिनेटर को पेश कर सकें। और कभी कभार ये होता था कि उनसे नई टाइप हो रही होती थी, हेडर सेट नहीं हो रहा होता था। तो ये प्रॉब्लम्स मैंने देखी, तो इसके मुताबिक मैंने एक ये वीलॉग बनाया है। ये इसको आप एंड तक देखेंगे तो आपको तमाम प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी किस तरह हमने ये वर्कशीट बनाई है। तो आए चलते हैं, हम इसको दोबारा से बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। जब भी हम वर्ड पे काम करेंगे, अगर आपके पास वर्ड के अंदर ये रूलर नहीं है तो आप इनको पहले रूलर को यहाँ व्यू में जाके रूलर लिखा होगा, इस पे आप चेक लगा देंगे और फिर ये रूलर आ जाएंगे। यहाँ से आप अपने मार्जिन सेट करते हैं कि हमारा पेपर पे एरिया कितना हमारे टाइपिंग के हवाले से रहे। तो वो हमने बता दिया है कि ये हमारी लेफ्ट साइड हो, ये हमारी राइट साइड हो, ठीक है, और ये हमारा टॉप हो। इसी तरह हम इसके फुटर पे जाएंगे और फुटर को भी यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे कि जब हमारा नेक्स्ट वीलॉग होगा तो उसके अंदर हम किस तरह यहाँ पे पीडीएफ की फाइल एडजस्ट करेंगे और किस तरह पीडीएफ की फाइल आएगी। यहाँ पे अब हम इंसर्ट करेंगे स्कूल का लोगो। जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी वर्कशीट, इसमें ये बिकर हाउस का लोगो मैंने लगाया था। तो ये कलरफुल है। अगर आपको कोई वर्कशीट कलरफुल बच्चों को देनी है तो आप इसका लोगो कलरफुल रहने देंगे, बस इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे साइज़ छोटा कर दिया। अब यहाँ पे हम कलर में जाएंगे और ये हमारा पिक्चर, जब भी कोई पिक्चर ऐड करते हैं तो ये पिक्चर टूल खुल जाता है। उसके फॉर्मेट में जाके यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे छोटा सा कलर बना हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करने के बाद हमें इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये एक बॉक्स आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा आएगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें बिकन हाउस लिखना है, तो यहाँ पे हम आगे टैप करके और साइज हम करेंगे इसका अप 22 और यहाँ लाके हम इसको सिलेक्ट करेंगे पूरा और सेंटर कर देंगे। ये सेंटर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे अपना टॉपिक सेलेक्ट करेंगे कि बच्चे को हमने किस चीज़ का टॉपिक दिया हुआ है। तो ये भी हम टैब यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे हम लिख देंगे जस्ट साइंस, जैसे लिखते हैं। इसको हम बड़ा करेंगे फ़ॉन्ट को, और यहीं आके फ़ॉन्ट को हमने कर दिया 18। अब इसके बीच में स्पेस ज़्यादा आ रहा है, तो इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम रिमूव पैराग्राफ करेंगे। फिर एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, ये इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है स्पेसिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम इसमें से 1 कर देंगे। तो जैसे ही हम 1 करेंगे हमें देखेंगे कि यहाँ पे हमारा स्पेस कम हो जाएगा। ये देखिए ये ऊपर हो गया। अब हम वापसी नीचे जाते हैं और नीचे जाके ये राइट साइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम।
ठीक है। और नेम के बाद हम टैब देंगे और फिर लिखेंगे क्लास। क्लास यहाँ पे डॉट डाल के फिर इसमें दो टैब देके फिर हम लिखेंगे सेक्शन का शॉर्ट SEC। और फिर हमने दो टैब दिए, एक और दे देते हैं और फिर हम दे देते हैं डेट। ताकि हमारी ये डेट का स्पेस आ जाए। अब यहाँ पे हमें लाइन लगानी है, तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में, यहाँ से हम लाइन सेलेक्ट करेंगे। लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने लाइन डाल दी। अगर ये लाइन टेढ़ी हो रही है तो जैसी लाइन डलेगी, ड्रॉ टूल का टैब खुलेगा, फॉर्मेट में जाके इसको 0 करेंगे, लाइन हमारी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ठीक है। इनकेस अगर आपको ये महसूस हो रहा है लाइन सीधी नहीं है, दोबारा फॉर्मेट में जाएंगे, आप देखेंगे ये 0 है तो ये सीधी है। यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे और उसके बाद हमें लाइन का साइज बड़ा करना है, हमने बड़ा कर दिया। अब इसी लाइन को हम कॉपी करेंगे और 3 दफ़ा पेस्ट करेंगे। हमें इस क्लास पे, सेक्शन पे और डेट पे लाइन लगानी है, तो हम यहाँ पे आ गए। सेक्शन का एक टैब डिलीट करके क्लास का एक टैब हम बढ़ा देते हैं, जिसका भी आपको बढ़ाना हो। जैसे अगर आपको नाम का बढ़ाना है, आपने नाम का टैब बढ़ाया, तो इस वाली रो को, अगर हम इस वाली लाइन को, नाम की लाइन को हमें बड़ा करना है, इसको सिलेक्ट किया हमने, फॉर्मेट में आए और इस वाली लाइन को हमने 2 कर दिया, 2 से बड़ा किया। ठीक है। उसके बाद फिर हम आ गए, ये जो लाइन हमने कॉपी की थी इसको उठा के हमने क्लास के पास लेके गए, ये सिलेक्ट किया हमने। इन केस अगर ये सिलेक्ट नहीं हो रही है आपसे, तो आप इसको एरो की से भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आके हमने इसका साइज छोटा किया, सेक्शन पे ले गए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आके डेट पे रख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है कि हम किस पे पहले रखें बाद में रखें। यहाँ पे हमने इसको छोटा कर लिया। ये अगर आपसे लाइन मूविंग में टेढ़ी हो गई है तो आप इसको 0 कर लें, यहाँ से एरो की मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, इस लाइन को उठाएंगे, सेक्शन पे लेके आएंगे, इक्वल रखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि लाइन बिल्कुल सीधी लगी हुई है। इसको छोटा करेंगे लाइन को और फिर हम इसको सेक्शन के सामने ला के रखेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी वर्कशीट तैयार हो गई है। इसको हम थोड़ा सा लाइन को और छोटा कर देते हैं, टेबल फॉर्मेट में जाके इसको 5 कर देते हैं। ठीक है। तो ये नेम, क्लास, सेक्शन, डेट आ गई। अब हम नेक्स्ट आपको वीलॉग के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करेंगे आप, या फिर PDF की कोई फाइल आपके पास मौजूद है पुरानी या इंटरनेट से ली है, उस फाइल में से कैसे क्वेश्चंस को कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है, या तो पूरी एक PDF की फाइल को यहाँ पे एडजस्ट करना है एज अ पिक्चर फॉर्मेट में। पिक्चर फॉर्मेट में तो JPEG की फाइल आती है, तो फिर कैसे आएगी PDF की फाइल यहाँ पे, वो हम आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताएंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पूरी वीडियो समझ आ सकती है। तो आप पूरी वीडियो देखें आखिर तक, मोबाइल पे ऑन करके अपने कंप्यूटर के पे उसको देखते हुए काम करें। इन केस अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं उस पर एक आपको वीलॉग बना दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।